जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो वो फॉर्म जब आप स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म मतलब फॉर्म जब आपने भरा, वो सबमिट होता है इंस्टीट्यूट के पास। तो एक पिंक कलर का आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन वो जमा होता है कॉलेज क्लर्क के पास, कॉलेज क्लर्क से जाता है ऑफिसर इंचार्ज जो आगे हैं उनके पास जाता है, फिर वो वेरीफाई करके आगे अप्रूव करके आगे भेजते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से फिर जॉइंट डायरेक्टर, इसको एक्चुअली जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं, इनके पास से जाता है वो डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर के पास जाने के बाद फाइनली आपको वाउचर बनता है। मतलब आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो 4 स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है। कितने स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है? 4 स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है। स्टेज से आपका प्रोसेस जाता है, ये आपको मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि अगर नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आपके ही लॉगिन में चीज दिखती है जो मैं 4 स्टेज बता रहा हूँ। और इस दरमियान में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक करते हो तो वो सेंडबैक होता है। वो क्या होता है? सेंडबैक होके आपको रिटर्न जाता है। और सिंस ये फिजिकली नहीं दिखाई देता है तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है कि समझने नहीं आता है। तो ये चीज इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू बताया हूँ कि फॉर्म आपका कॉलेज के पास गया, जो पिंक डायग्राम है उसके अंदर क्लर्क वेरीफाई करेंगे, फिर इंचार्ज ऑफिसर वेरीफाई करेंगे, फिर वहां से गवर्नमेंट को जाएगा जो कि आप पर्पल कलर में देख रहे हो, फिर वहां से जॉइंट डायरेक्टर मतलब डिपार्टमेंट क्लर्क के पास से डायरेक्टर के पास जाता है, और डायरेक्टर फिर वाउचर बना के आपको देता है। ठीक है, इस दरमियान में कहीं भी मिस्टेक निकली आपकी फॉर्म की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट स्टेट पे सेंडबैक 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 होता रहता है। तो सेंडबैक के भी पर्टिकुलर, जब भी सेंडबैक होता है तो उसका वेरिफिकेशन करेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, वो करना होता है। मतलब अगर लास्ट डेट एक बार चली गई तो आपका फिर उस साल का स्कॉलरशिप डूब गया। ठीक है, इसलिए आपको डेट पे और आपके मिस्टेक क्या गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है या सेंडबैक कर रही है, इस पे आपका ध्यान होना जरूरी है। ओके, ये चीज आपको कैसे मालूम पड़ेगी? जो डायग्राम में आपको दिखाया था वो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए पहले तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, जो लिंक वेबसाइट की दिया था उस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ये जो फॉर्म आप भर रहे हो स्कॉलरशिप का फॉर्म, पिछले साल शायद आपने भर चुके हैं, आपके पास ये यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। और हर महीने आप कम से कम 1 या 2 बार लॉगिन जरूर करो। मोबाइल से भी कर सकते हो आप, लॉगिन जरूर करो, क्योंकि 2-3 महीने अगर आपने लॉगिन नहीं किया आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो यूजर नेम होता है आपका, वो पासवर्ड जो होता है वो कॉलेज के पास नहीं रहता, वो कॉलेज के पास नहीं रहता। वो आप ही की जिम्मेदारी है कि वो आप रखें आपके पास। उसकी वजह मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा है या डिप्लोमा सेकेंड ईयर में फॉर्म भरा है, पहली बार जब भी फॉर्म भरे हो वहां से लेकर पीएचडी तक, मतलब डिप्लोमा के बाद डिग्री में जब जाओगे आप, डिग्री से फिर मास्टर्स के लिए अगर जाते हो, मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए जाते हो, इस तमाम फेजेस में आपको यही यूजर नेम पासवर्ड लगेगा और यही फॉर्म लगेगा और यही वेबसाइट से आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। क्योंकि आपको डिप्लोमा में ही 25,000 नहीं मिलने वाले, इसके अलावा आपको डिग्री में भी मिलेगा, मास्टर्स करोगे तभी भी इंशाल्लाह मिलेगा, पीएचडी के लिए भी मिलेगा, और यूजर नेम पासवर्ड आपका यही रहेगा। इसलिए अपना यूजर नेम पासवर्ड संभाल के रखो, क्योंकि कॉलेज के पास इसका कोई डेटा नहीं होता। अगर आप इन केस पासवर्ड भूल गए हो, फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करके आप वो पासवर्ड निकाल सकते हो। जैसे कि ताले की चाबी, आप चाबी भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस जो गवर्नमेंट का है, जो भी आप इसके अंदर आता है उसको प्रोसेस करके आप यूजर नेम पासवर्ड निकाल लेना। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे भी हैं, चाबी के साथ साथ ताला भी भूल जाते हैं। तो फॉरगॉट यूजर नेम आपका वो ताला था, तो फॉरगॉट यूजर नेम पे जाओ और फॉर्म आपका यूजर नेम पासवर्ड रिट्राइव करो। अब इस दरमियान में शायद आपको वहां पूछेगा ओटीपी, ओटीपी का फंडा आता है। जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। तो वो मोबाइल नंबर की इनकमिंग सेवा चालू रखो, इसका इनकमिंग सर्विस चालू हो। तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए अगेन आप इससे यहाँ से ही निकाल सकते हो। इन वर्स्ट केस, अगर बहुत वर्स्ट केस में आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेटेड हो चुका है, मतलब बंद हो गया है और कहीं आप वापस चालू नहीं करवा सकते, तो मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है, उस सिनेरियो में आपको कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा और विद ड्यू परमिशन आप
आपका मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं कॉलेज के थ्रू। ठीक है, ये एक हो गया, इतना क्लियर है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपका नाम यहाँ पे आएगा, आप फॉर्म भर रहे थे, आपको याद होगा प्रोफाइल में जाके आप फॉर्म भरते हो। ठीक है, ये कैसे फॉर्म भरते हैं, आने वाले साल के लिए, इस एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी यहीं करोगे। वो प्रोसेस पूरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, काफी बड़ा लंबा वीडियो है वो, उसको देख लो। ठीक है, एक बार गलती करोगे ना तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। 4 बार आपका चेकिंग होता है, जैसे मैंने बताया था। माई अप्लाइड स्कीम पे क्लिक करना है। माई अप्लाइड स्कीम पे क्लिक करने पर ये 4 हिस्से आते हैं, ये 4 टैब दिख रहे हैं आपको, अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, फंड डिसबर्स। ये 4 स्टेज से आपका फॉर्म गुजरना, नहीं बोलूंगा मैं अभी, 4 नहीं 3 स्टेज से गुजरना चाहिए। रिजेक्टेड पे नहीं जाना चाहिए, अंडर स्क्रूटिनी के बाद अप्रूव्ड में जाए, अप्रूव्ड के बाद फंड डिसबर्स में जाना चाहिए। रिजेक्टेड में चला गया तो मतलब गया, उस साल की स्कॉलरशिप गई आपकी। अब यहाँ पे जब आप इस स्टेज पे रहते हो, अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन के स्टेज पे, अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन के स्टेज पे, तो एप्लीकेशन आईडी, ये आपका एप्लीकेशन आईडी है। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत जरूरी है। देखो, हर साल ये एप्लीकेशन आईडी नंबर बदलेगा। एकेडमिक ईयर 18-19 का अगर बच्चा है तो उसको 18-19 लिख कर आता है, इससे पता चलता है कि वो बच्चा कौन से साल का है। और साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि वो बच्चा कौन है, एम फॉर मुस्लिम। ठीक है, अगर कोई दूसरे स्ट्रीम का है तो उधर पे लिख कर आता है, तो बाकी आपका एक्चुअल नंबर होता है। और कौन से गवर्नमेंट के कोर्स, कौन से डिपार्टमेंट से आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, उस डिपार्टमेंट का नाम माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये मालूम होना आपको जरूरी है कि सरकार की किस डिपार्टमेंट से आप पैसे ले रहे हो, महाराष्ट्र सरकार की किस डिपार्टमेंट से आप पैसे ले रहे हो, तो ये वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, बहुत से बच्चे वो पूछते हैं मेरे को, सर हमारा डिपार्टमेंट तो मैकेनिकल है। भाई, कॉलेज का डिपार्टमेंट नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पे स्कॉलरशिप में कौन सा डिपार्टमेंट है। स्कॉलरशिप में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इसमें से माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, उनमें से ये वाला स्कीम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी परसुइंग हायर एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, जिसमें डिप्लोमा डिग्री आर्किटेक्चर फार्मेसी वाले स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी आर्किटेक्चर मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के लिए थोड़ा अलग है, तो ये सारे लोग इसी के अंदर आते हैं, फ्रॉम डिप्लोमा टिल पीएचडी, यही स्कीम चलती है। और आपका फॉर्म अगर स्क्रूटिनी स्टेज पे, मतलब कौन से स्टेज पे, ये वाले, ये जो 4 स्टेज चल रहे हैं ना, ये स्टेज पे अगर आपका फॉर्म है तो वो आपको यहाँ पे ऐसा लिख कर आता है, अंडर स्क्रूटिनी। अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसमें क्लिक करने का और चेक करने का, जैसे ही उसमें क्लिक करते हो ना तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, स्क्रूटिनी हिस्ट्री। जो 4 स्टेज मैंने वहां बताया था ना, क्लर्क फिर प्रिंसिपल, ये 2 स्टेज इंस्टीट्यूट के रहते हैं और ये 2 स्टेज गवर्नमेंट के रहते हैं, जॉइंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। ये आपके लॉगिन में दिख कर आएगा, जैसे कि ये बच्चा है, इस बच्चे के लॉगिन में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉलेज क्लर्क, तो वो फॉर्म जब चेक करेंगे तो उस दौरान में शायद आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक मिलेगी, तो मिस्टेक लिख कर भेजते हैं। और एग्जैक्टली मिस्टेक क्या है जरूरी नहीं है वो वही लिख के भेजे, वो आपका कंसर्न होगा क्या मिस्टेक है, सर को जो रहेगा लगेगा ये मिस्टेक है तो उसमें लिख के भेजा जाएगा आपको। और क्या होगा, सेंड टू एप्लीकेंट, मतलब आपको वापस कर दिया गया फॉर्म क्योंकि आपके फॉर्म में मिस्टेक है। सेकेंड टाइम देखो, अभी देखो 20 तारीख जून, अब 27 तारीख जून का, ये पिछले साल का स्क्रीनशॉट है। 27 तारीख जून मतलब बच्चे ने ये जो मिस्टेक थी करेक्शन किया, फिर से अप्लाई किया। उधर पे फॉर्म में आपको एक रीअप्लाई का बटन आता है, ये रीअप्लाई बटन क्या है वो आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे देख लेना आप। ठीक है, वो बटन आता है, जैसे वो बटन पे दबाएगा फिर बच्चे को फिर से कॉलेज क्लर्क को वापस आएगा वो फॉर्म। अभी क्लर्क इस केस में, ये बच्चे के केस में इसने मिस्टेक बहुत किया, पहले मिस्टेक थी, बाद में एक और मिस्टेक उन्होंने निकाले कि उसने कैप आईडी सर्टिफिकेट नहीं डाला। अब ये कैप आईडी सर्टिफिकेट क्या होता है, आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हो तो आपको एआरसी सेंटर से एक फ्रीज कंफर्म वाला सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट बच्चे ने अपलोड नहीं किया था तो वो उन्होंने यहाँ लेके भेज दिया कि वो अपलोड करो। अब 28 तारीख को वो बच्चे ने फिर से अपलोड करके भेजा, तो अभी देखो अप्रूव फॉर फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल, अब ये अप्रूवल के लिए आगे गया। अब कॉलेज प्रिंसिपल ने उसको अप्रूव कर दिए, अभी गवर्नमेंट को गया, गवर्नमेंट ने वापस से पूरा चेक होगा, पूरा हर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी कि डॉक्यूमेंट सही है क्या, वैलिड है क्या, फेक है क्या।
खास करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चे लोग हमारे कुछ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये किए हैं कि खुद का डोमिसाइल लगाने की जगह पेरेंट का डोमिसाइल लगा के या फादर ब्रदर सिस्टर का डोमिसाइल लगा के भेज दिए, तो नहीं चलेगा ऐसा, तो वो वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है, तो सेंड बैक टू एप्लीकेंट वापस होगा। ठीक है, एंड सब कुछ अगर सही है, यहाँ पे ओके ओके लिखा हुआ है, फाइनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर को जाता है और वो आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। अब आप यहाँ नोटिस करो, 20 तारीख को प्रोसेस इस बच्चे का चालू हुआ, 29 को खत्म हुआ। ये जरूरी नहीं है कि एक ही महीने में हो जाए, बहुत से बच्चों का तो ऐसी गफलत में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि 6-6 महीने से उनके एरर आके पड़े हुए हैं। कॉलेज क्लर्क ने उनको सेंड बैक किया, तारीख देखते हैं, अरे बाप रे, तो 6-6 महीना पुरानी तारीख पड़ी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कैसे देखते हैं, कैसे देखेंगे? लॉगिन करने के बाद, लॉगिन किए, माइड अप्लाइड स्कीम में गए, इस पे क्लिक करना है, अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन टैब के अंदर, इसमें क्लिक करने पर आपको ये स्क्रीन दिखती है और आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या मिस्टेक किया। ठीक है, ओके, जैसे ये हो गया, जैसे आपका एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, जैसे डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने अप्रूव किया, तो आपका फॉर्म चला जाता है अंडर स्क्रूटिनी से अप्रूव्ड एप्लीकेशन में। मतलब यहाँ से अभी आप यहाँ मूव हो गए, यहाँ मूव हो गए तो यहाँ पे आपको लिखकर आएगा टेंटेटिव बेनिफिट्स कुछ दिन के लिए, और यहाँ पे लिखकर आएगा अंडर डीडीओ, मतलब गवर्नमेंट का भी आगे का प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस तक आपको इंतजार करना होगा। कुछ दिन के बाद फिर इंशाल्लाह आपको लिखकर आएगा चेक रिडीम स्टेटस। जैसे ये लिखकर आया, इस पे क्लिक किए तो आपको ये वाउचर बन के आता है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है वाउचर, वाउचर ऐसे दिखते हैं, और वाउचर का भी प्रोसेस होता है, और ये वाउचर के प्रोसेस के बारे में मैंने बटन पे क्लिक करते हो ये वाउचर आता है। वाउचर को समझना बहुत जरूरी है, वाउचर के अलग अलग स्टेजेस आते हैं। देखो, ये वाउचर माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, ये कोई बच्चे का जिसका एप्लीकेशन आईडी मैंने हाइड कर दिया। अभी इसके स्टेज में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 12,500 लिखा है, यहाँ पे 12,500 लिखा है ना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वाउचर है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का वाउचर है। अब यहाँ पे पहला तो आपका ऐसा लिखा रहेगा अवेटिंग अप्रूवल, देखो दोनों उसमें अवेटिंग अप्रूवल है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव नहीं किया अब तक, मतलब वाउचर बन गया है। वाउचर एक बार बन गया ना, तो समझो तुम्हारा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं था। एप्लीकेशन मतलब ये जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे प्रॉब्लम क्या है, वो चीज आपको यहाँ से दूसरा स्टेज से पता चलेगा। अवेटिंग अप्रूवल के बाद आता है ऐसा कुछ लिख कर आता है, और एक डेट दी जाती है कि इतने तारीख से पहले ये बटन दबा देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को सवाल दिमाग में आएंगे, सर मेरे को ना रिडीम बटन आया ही नहीं। पैनिक नहीं करना है आपको, पैनिक नहीं करना है, और गवर्नमेंट भेजने वाली है भाई पैसे, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ उसमें। तो रिडीम बटन जो होते हैं, ये बटन दबाने के बाद, ये बटन दबाने के बाद क्या होगा, ये बटन जैसे ही दबाओगे ना, आपका बटन गायब हो जाएगा और लिखकर आएगा फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। अभी उन बच्चों के केस में क्या हुआ जिनको बटन आया ही नहीं, मैं बता देता हूं, आपको बटन आया था, आपने दबाया नहीं। क्या हुआ मालूम है, आप लोग के केस में जिनको बटन नहीं आया, ऐसा लास्ट डेट आई थी आपको और आपने उस डेट तक दबाया नहीं, और सिंस आपने बटन दबाया नहीं, इस वजह से आपका डिले हो गया और डिले हो जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, खुद दबा देती है बटन को, तो ऑटोमेटिक दब गया वो आपका बटन। तो आपको पैनिक नहीं करना है, बस इतना ये हो गया है कि आपका एक जो चीज पैसा शायद 1-2 महीने में आने वाला था, वो 4-5 महीने लगेंगे, क्योंकि आपने जिस दिन को बटन दबाने बोला गया था उस दिन बटन नहीं दबा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं लॉगिन करके। देखो, बटन हर किसी को तुरंत नहीं आता, और कब आता वो बोल के नहीं आता, उसके लिए आपको लॉगिन करके चेक करते रहना है। इसीलिए मैंने आपको बोला हर महीने 2-3 बार चेक करते रहो। तो जैसे रिडीम बटन आया, और आया दबा दिया, अच्छी बात है, नहीं दबाए तो पैनिक नहीं होना, वो ऑटोमेटिक दब जाएगा। ठीक है, जैसे दब जाएगा, ये आपने दबाए, दोनों सिनेरियो में लिखकर आएगा फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठेंगे आपके जहन में कि सर मेरे को ना बहुत दिन से फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस आ रहा है, मेरे पैसे अभी तक नहीं आए, सर मेरे को 1.5 साल हो गया, कुछ 18-19 एकेडमिक ईयर के बच्चे रहते हैं उनको 1.5 साल हो गया, कुछ 19-20 के एकेडमिक ईयर के तो उनको भी ऑलमोस्ट साल भर कंप्लीट हो चुका है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? ठीक है, पहली बात इंस्टीट्यूट स्टेटस, इंस्टीट्यूट स्टेटस पे देखो क्या लिखा है, फंड डिसबर्स अवेटिंग अप्रूवल, और सामने पैसा कितना लिखा है, 0। तो आपको इससे बॉदर नहीं करना है। इंस्टीट्यूट स्टेटस हैव नथिंग टू कंसर्न इन दिस सिनेरियो फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। इंस्टीट्यूट स्टेटस का कोई भी रोल नहीं है इधर पे।
रोल सिर्फ रहता है स्टूडेंट स्टेटस का, ठीक है, सिर्फ खास करके माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। फंड डिसबर्स, ओके, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो फंड डिसबर्स लिख कर आएगा, ठीक है। जिनको फंड डिसबर्स लिख कर आया है वो भी ये गौर से सुनिए उनके केस में क्या होता है, और जिनको अभी तक फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस लिख कर आ रहा है वो लोग के लिए मैं आगे एक सोल्यूशन बताऊंगा। पहले ये वाला पार्ट में कंप्लीट करता हूँ, फंड डिसबर्स वाला छोटा सा पार्ट है। फंड डिसबर्स जिनको आ गया है इनका ये है केस कि इनके अकाउंट में पैसे आ चुके, पैसे आ चुके। अब यहाँ पे भी कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं, खास लाइव केस बताता हूँ, हर मीटिंग में यही बताया हूँ मैंने केस। एक स्टूडेंट भिवंडी का था, उसका कॉल आया था मुझे कि सर मेरे वाउचर में लिख कर आ रहा था फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, और अभी मैंने चेक किया तो लिख कर आ रहा है फंड डिसबर्स्ड। तो उसका मतलब क्या है? मैंने बोला कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए, जाके देखो। तो उसने गया बैंक में, जाके चेक किया पैसे आए क्या, नहीं, नहीं आए। क्या हुआ? पैसे नहीं आए। उस बच्चे का केस बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों को आए हैं। उस बच्चे का केस में क्या हुआ, ये आपके साथ फ्यूचर में भी हो सकता है, इसलिए मैं यार एक पॉइंट रेस किया हूँ। तो उसके साथ ये हुआ था कि बच्चे ने जब फॉर्म भरा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डाला था। क्या डाला था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डाला था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसएमएस आएगा पैसे आ गए बोलकर। और फिर बैंक जाके देखा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर भी पैसे नहीं आए। तो फिर उसके फादर का कॉल आया मुझे, सर अभी भी वाउचर में लिखा है फंड डिसबर्स, मगर पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आया है। तो अब मैं बोला कि ये कैसे हो सकता है? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये आया, मैंने उनको बोला कि आप है ना क्या करो, आप माई अप्लाइड स्कीम पे जाओ, पैसे आए हैं तो फंड डिसबर्स टैब पे जाना है। देखो हम लोग कहाँ थे पहले? अंडर स्क्रूटिनी में थे, फिर अप्रूव्ड एप्लीकेशन में गए, अब फंड डिसबर्स में है ना। फंड डिसबर्स में जाओ, इधर पे एक एप्लीकेशन आईडी आती है, उस पर क्लिक करो और आपको ऐसा स्क्रीन आएगा। ये जो स्क्रीन देख रहे हो इसमें स्क्रूटिनी हिस्ट्री दिख रहा है ना, मगर ये एक्चुअली अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो उसको ऐसा लिख कर आएगा, किस बैंक में आए हैं, किस अकाउंट नंबर में गया है, कितनी तारीख को गया है, और क्या हुआ है स्टेटस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो एक्सपेक्ट कर रहा था पैसे आएंगे, और आए कहाँ है पैसे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, है ना। तो ये प्रॉब्लम कब क्यों हुआ? जब उसके फादर ने ये चेक किया, जब उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने पूछा ये आपको ऐसा क्यों आया? तो उनको याद आया कि उन्होंने स्कूल के ज़माने में अपने बच्चे का अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोला था, 8th स्टैंडर्ड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोला था। आधार कार्ड उसी बैंक से लिंक हो गया और उस अकाउंट में पैसे चले गए। और अनफॉर्चुनेटली जब स्कूल के ज़माने में उन्होंने अकाउंट खोला था, ना तो पासबुक लिया ना एटीएम कार्ड लिया, और ऐसा हो गया अकाउंट में पैसे आ गए और निकाल नहीं सकते। अब वो प्रोसेस में चल रहा है उनका। तो ये चीज़ ज़रूरी है, फंड डिसबर्स के टैब पे जाओ, इसमें क्लिक करो एप्लीकेशन आईडी पे और चेक करो कि आपके अकाउंट में पैसे आए क्या नहीं। अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड, उसी में आएंगे इंशाल्लाह। मगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो जिस बैंक अकाउंट से लेटेस्ट लिंकिंग हुई है, आधार कार्ड की लिंकिंग हुई है, उसी अकाउंट में पैसे आते हैं। चाहे आपने फॉर्म भरते हो कोई भी बैंक का नाम, आपके कोई दूसरे बैंक का नाम या नंबर डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार जिस कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक है, उसी में पैसे आएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है आपके साथ, तो इसको ध्यान पे रखना है। ये सारी चीज़ें अगेन यूट्यूब पे अवेलेबल है और डिटेल में। और हाँ, अभी आपको ये कैसा मालूम पड़ेगा कि मेरा आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है? अगर आपके 3-4 बैंक अकाउंट हो तो। और एक ये केस हो गया, चलो अब दूसरा केस पे आते हैं। जिनका अब तक फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस है, जो कि हमारे पास महाराष्ट्र सरकार माशाल्लाह सबसे बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर कोई स्टेट में एक्सक्लूसिव मतलब अलग से कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई सिस्टम बनाया गया है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक अलग से पूरी वेबसाइट बनाई है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनाया, पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है
Everything is transparent between the candidate who's filling the scholarship form and the government, क्योंकि पैसे बच्चे के अकाउंट में जाते हैं और हर चीज क्लियर रखा है, बस आपको सिस्टम को समझना जरूरी है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, ये वाउचर में जो आप देख रहे हो फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, इसका मतलब है कि पैसे आने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में 22 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भेजी जाती है। कितने स्टूडेंट को? 22 लाख स्टूडेंट्स को। इसमें आर्किटेक्चर, फार्मेसी, डिग्री, स्कूल के बच्चे, 11 साइंस, आर्ट, कॉमर्स सब इंक्लूड होते हैं, मेडिकल साइंस सब। बहुत से बच्चों का ऐसा भी सवाल होता है, सर मेरे क्लास में ना मेरा रोल नंबर 11 है, मेरे दोस्त का रोल नंबर 50 है, उसको पैसे आ गए, मेरे को नहीं आए। ऐसे भी सवाल आते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके रोल नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके क्लास के दोस्त से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो रैंडमली जिसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है और उन लोग ने उस दिन अगर पैसे भेजने के लिए बैठा है तो आपको उस दिन पैसे आ जाएंगे। अगर उस दिन आपका नंबर नहीं लगा तो नेक्स्ट मंथ। अब कब लगेगा वो अल्लाह वाला, अल्लाह ही को बताए कि आपका नंबर कब आएगा। तो इंशाल्लाह आता जरूर है, मगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जैसा नहीं, वहाँ किसी कुछ लोगों को ही आता है। यहाँ पे जो जिनको वाउचर आया इंशाल्लाह उसको स्कॉलरशिप आती जरूर है। बस आपको हमेशा ट्रैक पे रखना है कि मेरा उस वाउचर में क्या क्या स्टेजेस बदल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस जो है आपका, अगर सपोज सरकार ने अगले आने वाले महीने पैसे भेजने के लिए बैठी, ठीक है, मतलब नवंबर के मंथ में, और उस दिन जब फॉर्म आपका नंबर आ गया, नाम आ गया, तो उस दिन जब मालूम पड़ा सरकार फॉर्म पैसे भेज रही है मगर आपको जा नहीं पा रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे? चलो उस पे भी आते हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था और उधर पे भी क्वेश्चन रेज किया हूँ, दोनों का सोल्यूशन है ये वेबसाइट। आप खास करके बच्चे बोलते हैं सर मैंने बैंक अकाउंट खोला था ना, उस वक्त आधार कार्ड दिया था तो मेरा लिंक हो गया है। सर मैंने बैंक में जाके पूछा, बैंक मैनेजर ने बोला आधार कार्ड लिंक हो गया है। भाई जबान का कोई भरोसा नहीं होता, यू शुड हैव अ फिजिकल प्रूफ। और फिजिकल प्रूफ आपको कब मालूम पड़ेगा कि इस वेबसाइट पे जाना है, जैसे जाओगे गूगल में, जैसे आप टाइप भी करो हाउ टू लिंक आधार कार्ड, जैसे आप पहली साइट पे क्लिक करोगे आपको ये वेबसाइट आएगी और आपको उधर पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ये कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, मतलब जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक है उसमें आपको ओटीपी आएगा। तो वो फिर इस बटन पे क्लिक करना, फिर आपको ओटीपी आने के बाद जैसे ओटीपी डालोगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा एरर आए, या तो आउटपुट आ जाए। ज्यादातर एरर ही आता है। इसकी वजह ये है कि 120 करोड़ की जनता, मैक्सिमम 70-80% लोग के पास तो आधार कार्ड है ही है, और सबके, और यही वेबसाइट पे हिट करने वाले सब, तो थोड़ा सब्र के साथ चलने का है। तो आएगा ओटीपी, 3-4 बार ट्राई करने का, ओटीपी आता है। और ये देखना है कि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था, अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन से मोबाइल में आपको ओटीपी आएगा? आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अगर पुराना आधार कार्ड है तो उसमें अगर नहीं लिखा है या लिंक नहीं किया हुआ गया आधार कार्ड मोबाइल नंबर से, तो आपको अगर याद हो नजदीकी आधार सेंटर में जाओ, ई सेवा केंद्र में जाओ और वो करवा के लिए। ठीक है, और ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ओटीपी जैसी डाल दोगे आप, आपको ऐसा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देखो, एक्टिव है क्या देखो, कौन से तारीख से लिंक हुआ है और कौन से बैंक से लिंक है। 4-5 अकाउंट है आपके अलग अलग बैंक में, तो जो लेटेस्ट अभी लिंकिंग हुआ है उस बैंक का नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर, लिंकिंग स्टेटस ऐसा टिक आना चाहिए। अभी यहाँ पे 2 सवाल आते हैं, सर मेरा लिंक है, बहुत दिन से लिंक है, पैसे नहीं है। सर मेरा अभी अभी लिंक है, पैसे नहीं है। सर मेरा लिंक हो ही नहीं रहा है। 3 सवाल है अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे 3 सवाल है। बहुत दिन से लिंक है, पैसा नहीं आया, अभी अभी लिंक हुआ है,
तभी भी वही सवाल आएगा, पैसा नहीं आया, और सर मेरा लिंक ही नहीं हो रहा है, तो उसको तो पैसा आएगा कैसे। ठीक है, अभी तीनों का जवाब क्या है। देखो, पहली बात तो आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। और ये प्रोसेस करता कौन है, लिंक कौन करता है, ये लिंक करने का प्रोसेस करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, एनपीसीआई मैपर, एनपीसीआई सर्वर। एक्चुअली जब आप बैंक वाले के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मेरा आधार कार्ड लिंक है क्या, वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है मालूम है, जो भी मैनेजर आपको बोलता है कि मेरा आपका लिंक है, उस सिनेरियो में एक्चुअली ये रहता है कि उसने उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम से लिंक किया, एनपीसीआई से नहीं। एनपीसीआई से ऑटोमेटिक लिंक होगा, एनपीसीआई से क्या होगा, ऑटोमेटिकली लिंक होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगर आपके अलग अलग टाइप के बैंक है तो। अब इसका भी सोल्यूशन मैं देता हूँ, जल्दी लिंक करने वाला, ऑटोमेटिकली जल्दी लिंक हो। ठीक है, अभी जो सोल्यूशन पे आते हैं, अगर आपका लिंक है, पैसे नहीं आए, 2 साल हो गया लिंक हो गया फिर भी पैसे नहीं आए, लिंक अभी अभी क्या है पैसे नहीं आए, लिंक हो ही नहीं रहा है, तो तीनों केस में सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अकाउंट खोलना है। अब ये बैंक कहाँ मिलेगी आपको, ये नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, जहां भी कहीं आप रहते हो वहां पे जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां जाओ, बैंक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 100 रुपये लेके जाओ, और स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आईडी नंबर लेके जाओ, स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आईडी नंबर लेके जाओ। तो अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है तो इंशाल्लाह लिंक हो जाएगा, और लिंक है फिर भी पैसे नहीं आए, इंशाल्लाह आ जाएगा कि इस अकाउंट में पैसे, इस बैंक में अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, इन लोग एक ऐप देंगे, मोबाइल ऐप देंगे, वो ऐप में के थ्रू आप पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और आपको एप्लीकेशन आईडी नंबर आपका जो स्कॉलरशिप का वो लेके जाना है, करके लीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा। और अभी देखो, अभी क्या होगा मालूम है, आप लोग मेरे को बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करोगे, फोन करोगे, व्हाट्सएप करोगे। उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। एक तो है आपका टेलीग्राम ऐप में, मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप जैसा ग्रुप होता है व्हाट्सएप में, वैसा मैंने टेलीग्राम में बनाया है। वाई टेलीग्राम, उसकी वजह ये है कि टेलीग्राम ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर भी छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ग्रुप बनाते हो ना, तो आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो, है ना, प्रोफाइल पिक भी कुछ रख सकते हो, मगर नंबर आपका हाइड नहीं होता व्हाट्सएप पे। मगर टेलीग्राम में इस 100% सिक्योरिटी, आपका सारा डिटेल हाइड हो जाता है, तो उसका मिसयूज नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो ग्रुप मैंने बनाया है उसको 1 to many वाला फंडा रखा हूँ, मतलब कि कोई एक बंदा ही मेरे से कांटेक्ट करके बात कर सकता है, और वो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं उस ग्रुप में लाइव रहूंगा, आपके क्वेश्चंस, सवालों के जवाब देने के लिए। मीनवाइल वो ग्रुप ऑफ मोड पे रहेगा, बस आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मैं, आप वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, ताकि खास करके आपको सिर्फ मैं, मेरा जो सपोर्ट मिलेगा डिप्लोमा में ही नहीं, इंशाल्लाह आप डिग्री में जाओगे, पीएचडी तक जाओगे, आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड सवाल होगा तो शायद मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प जरूर करूंगा, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, मेरा भी नॉलेज बढ़े कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करो तो उसका क्या सोल्यूशन है, और उस वक्त